नित्यानंद पति मोर धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा जुगल किशोर प्राण मोरा जुगल किशोर अद्वैत आचार्य बला गदाधर मोरा कुला अद्वैत आचार्य बला गदाधर मोरा कुला नर हरि विलास हे मोर नर हरि विलास हे मोर धन मोरा नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोरा जुगल किशोर वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली वैष्णवेर पद धूली ताहे मोर स्नान केली तर्पण मोर वैष्णवेर नामा तर्पण मोर वैष्णवेर नामा विचार करिया मने भक्ती रस आस्वादने विचार करिया मने भक्ती रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण मध्यस्थ श्री भागवत पुराण धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा जुगल किशोर वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठा वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठा वैष्णवेर नामे ते उल्हासा वैष्णवेर नामे ते उल्हासा वृंदावने च भूतारा ताहे मोर मन घेरा वृंदावने च भूतारा ताहे मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दासा कहे दीन नरोत्तम दासा धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र धन मोरा नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोरा जुगल किशोर हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुशलागायुष नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तू त्राहि माम कृष्ण पूर्वज निताई गो प्रेमानंद हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु हरि ओम माता दी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल। जी बहुत सुंदर, हरि बोल। सीमा माता जी ने भी बहुत सुंदर भजन गाया। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद भजन के लिए। और हियरिंग तो नंबर वन पे आते ही है नवदा भक्ति में, इसलिए जब हियरिंग कब कर पाएंगे, प्रभुपाद बोलते हैं कि जब कोई बोलेगा। अगर सारे ही चुप रहेंगे तो सुनेगा कौन। तो उसमें से ही प्रभुपाद ने क्या बोला, प्रीचिंग है वो फर्स्ट आती है। तभी उन्होंने बोला कि जो सर्विसेज है, टूवर्ड सर्विसेज उन्होंने बोला, इसलिए शब्द लगाया टूवर्ड सर्विसेज। मतलब केवल डोनेशन देने से, केवल क्लास लेने से, केवल ये क्वेश्चन आंसर से या डेली रूटीन लाइफ से, आसक्ति से, उससे एक लिमिट तक ही आप जा पाएंगे भक्ति में। ठीक है, भक्ति के भी शरण बहुत सारे होते हैं, चरण बहुत सारे होते हैं, ऐसे ही जपा के भी चरण होते हैं। तो अगर हम कनिष्ठ भक्त हैं तो हमें उत्तम भक्त में जाना है, फिर हमें मध्यम भक्त में जाना, फिर हमें उत्तम भक्त में जाना। तो ये सब एक प्रोसेस का पार्ट है। तो इसमें अगर आपने भजन किया तो बहुतों ने सुना है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस उससे बढ़ती है। तो भगवान के बारे में जितनी लीलाएं और जितना ज्यादा हम उनके बारे में सुनते हैं, उनकी जो भगवत गीता में क्या बोला है, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम से क्या लीला की है, और महान भक्तों के बारे में, परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के बारे में सुनते, तो हमारी भक्ति बढ़ती। तो भजन भी उसी चरण में आता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम
भगवान को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, भगवान के बारे में ही सुन रहे हैं, और भगवान से प्रेमा भक्ति बढ़ती है। ठीक है माता जी, ऐसे ही सारे जो माताएं प्रभु जी हैं वो कोशिश करें कि क्लास के स्टार्ट में करें। और आज मेरी जो वीडियो है वो क्लियर नहीं आएगी, क्योंकि मैं अभी विलेज में हूँ, आज मैं आया हूँ गाँव में, अभी मैं सिटी में नहीं हूँ, तो इसलिए यहाँ पे लाइट थोड़ा कम रहता है, इल्यूमिनेशन कम रहेगा, तो ऐसे ही थोड़ा आएगा, लेकिन सेवा भाव उतना ही रहेगा, लाइट भले कम हो तो उसमें कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए आज बोला जा रहा था कि क्लास होगी या नहीं होगी, तो मैंने माता जी से बोला कि आई एम रेडी फॉर सेवा, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का मूड एंड मिशन और प्रभुपाद का है, हमारे गुरु महाराज का है, नंदी प्रभु जी का है, तो मैं अपनी तरफ से क्लास कैंसिल नहीं करूंगा। लेट देम ज्वाइन, मतलब भक्तों को आने दो, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, एक दो कम होंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये निरंतर हमें चलाना है। तो हमारा हमारा क्या है, भौतिक आसक्ति बहुत जल्दी आती है। अगर आज हम क्लास नहीं लेंगे तो अगले संडे भी, फिर अगले सैटरडे भी जन्माष्टमी आ जाएगी, फिर नहीं लेंगे, फिर ऐसे करके 15 डेज हो जाएंगे, तो आप छूट जाएंगे। और जैसे ही 15 डेज का गैप आएगा तो गुरु महाराज बोलते हैं वैसे ही माया आप पे अटैक कर देगी। फिर आप आलस में चले जाएंगे, सोचेंगे 15 दिन हो गए, एक हफ्ते और मार लेते हैं, फिर एक महीना हो जाएगा, डेढ़ महीना हो जाएगा, आप धीमे धीमे पुरानी जो भाव में थे, जिसमें कि जो भी आसक्ति रही हो आपकी, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा। लगातार हमें रहना, जैसे एक दवा होती है, डॉक्टर लिखता है कि ये सुबह 5 ml, शाम को 5 ml, तो आप सोचे कि सुबह 10 ml ले लेते हैं, शाम को नहीं लेते हैं, तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। वैसे ही प्रभुपाद ने बोला ये हमारी डोजिस है। चैतन्य महाप्रभु का मूड एंड मिशन में हमारा प्रचार, हमारे कृष्ण लीला, कृष्ण कॉन्शियसनेस, योगा जिसको बोलते हैं भगवान से जुड़ना, और लगातार हमें श्रवण करना, और किसी वैष्णव के सानिध्य में रहना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये गैप आ जाए, टूट जाए, तो ये माया बहुत जल्दी अटैक करती है। और ऐसा आपको, आपने भगवत गीता श्रीमद् भागवतम से जाना होगा, बहुत बड़े ऋषि मुनि भी इससे नहीं बच पाते हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें वैष्णव के सानिध्य में रहना है, संगा में रहना है, और जितना हो सके हमें प्रचार प्रसार करना है और श्रवण करना है, तभी हम बच पाएंगे। ठीक है, तो आज चलना वो अ, मंगलाचरण करते हैं, और उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञाने तिम्रादस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददान्त स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सैवललितं ता सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगुरुललिता श्री विशाखान् विद्वांश्च। हे कृष्ण कड़ा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानि गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी कृष्ण वासुतु देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः विचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिनित नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा। अब स्टार्ट कर सकते हैं माता जी प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। आ, लेवल 4 में सभी का स्वागत है। ग्रुप सी रेज योर हैंड। कौन स्क्रीन शेयरिंग करेगा? हरे कृष्णा माता जी, अंजलि मोरे, मुझे को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्ण। अंजलि माता जी करेंगे प्रभु जी, इनको को होस्ट बना दीजिएगा। हरे कृष्ण। हाँ, बना दिए माता जी। जी माता जी स्क्रीन शेयरिंग करें। जी माता। विजिबल है माता जी? हरे कृष्ण। हाँ, यस माता जी, विजिबल है।
धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, पांचांग प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत है। आज हमारे ग्रुप सी का 20वां प्रेजेंटेशन है और हमें भगवत गीता के 8वें अध्याय से कुल 8 प्रश्न मिले हैं और हम 8 डिवोटीज हैं। तो प्रभु जी, हम हमारे प्रश्नों की प्रस्तुति के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। अनुमति यस है माता प्रभु जी। जी? धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सबसे पहले हमारे ग्रुप से मैं सूर्यमल प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने प्रश्नों की प्रस्तुति शुरू करे। हरे कृष्णा सूरजमल प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। किसी कारणवश प्रभु जी मैं थोड़ा वीडियो ऑन नहीं कर सकता, चेहरे पे थोड़ा प्रॉब्लम आया है। यस यस। मेरा प्रश्न भगवत गीता 8.13 से हरे कृष्ण महामंत्र के जप और ओम के जप की तुलना करें। उत्तर कुछ इस प्रकार देने का मैं प्रयास करता हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र और ओम दोनों ही महत्वपूर्ण मंत्र हैं, लेकिन उनके अर्थ, उपयोग और प्रभाव में कुछ अंतर है। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण के नामों का जप है और इसे भक्ति मार्ग में उपयोग किया जाता है। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र को ही सर्वोपरि बताया गया है। कलि संतरण उपनिषद में हरे कृष्णा मंत्र का उल्लेख है, जिसे महामंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र कलयुग में आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे सरल और प्रभावी माना जाता है। यह 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है, जिसका जप मन और हृदय को शुद्ध करता है, जबकि ओम एक सार्वभौमिक ध्वनि है जो अक्सर ध्यान और आध्यात्मिक जागृति के लिए किया जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र के अर्थ: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र भगवान कृष्ण के नामों का जप है, जिसमें हरे भगवान की ऊर्जा को दर्शाता है और कृष्ण और राम भगवान के नाम है। इसका उपयोग, यह मंत्र मुख्य रूप से भक्ति योग में उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण विकसित करना है। इसका प्रभाव: इस मंत्र का जप करने से मन शांत होता है, भगवान के साथ संबंध जुड़ता है और आध्यात्मिक विकास होता है। ओम मंत्र के अर्थ: ओम एक मूल ध्वनि है, जिसे ब्रह्मांड की ध्वनि भी माना जाता है। यह 3 अक्षर आ उ मा से मिलकर बना है, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका उपयोग ओम का जप ध्यान, योग और आध्यात्मिक जागृति के लिए किया जाता है। यह मन को शांत करने और चेतना को बढ़ाने में मदद करता है। इसका प्रभाव: ओम के जप से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और आध्यात्मिक जागरूकता में वृद्धि होती है। हरे कृष्णा। अब मेरा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है और मुझसे कोई भी त्रुटि हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आगे मैं अंजलि माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने प्रश्नों की प्रस्तुति आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पांचांग प्रणाम। मेरा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में अनन्य भक्ति को परिभाषित करे और वर्णित करे। हरे कृष्णा। इस प्रश्न की प्रस्तुति का मैं उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। हरे कृष्णा। इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ योग का मिश्रण नहीं होता। अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है भक्त भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। वह भगवान कृष्ण के प्रति अविचल एकनिष्ठ प्रेम और समर्पण को संदर्भित करता है। यह श्लोक हर समय भगवान का स्मरण करने, नित्यशा के महत्व पर प्रकाश डालता है। अविचलित, जिसमें स्वर्गीय सुख या मुक्ति की कोई इच्छा नहीं होती। सततम का अर्थ है निरंतर सेवा करना, बिना किसी विराम के, अपने पूरे जीवन के लिए समय और शांत का विचार किए बिना। भगवान उनके लिए सुलभ बन जाते हैं जिन्हें प्राप्त करना आसान है, भले कोई अभी उस स्तर पर पहुंचा हो या न हो, लेकिन केवल उस तक पहुंचने की इच्छा रखता हो। ऐसे भक्त के मार्ग के सभी बाधाओं को भगवान दूर कर देते हैं। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादाम्य। वह किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरित्रामृत में भी कहा गया है कि शुद्ध भक्त है, निष्काम है और वो पूर्ण शांति का लाभ प्राप्त कर सकता है। वह अपने अनन्य रूप से भगवान के प्रति समर्पित होने के कारण वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, चाहे वह उनकी विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं में से एक हो। यह शुद्ध भक्त की योग्यता ही है कि जिसके लिए भगवान उसे सहज रूप से प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं। वह हमेशा दिव्य प्रेमा भक्ति में रत होता है और परमेश्वर को कभी भूल नहीं सकता। एक शुद्ध भक्त कहीं भी रह सकता है और अपनी भक्ति सेवा से द्वारा वृंदावन जैसा वातावरण बना सकता है। शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का स्मरण और उनका ध्यान करता है, सदैव, यानी 24 घंटे 100% बिना किसी विचलन के। यही कृष्णा भावनामृत है। अनन्य भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जैसे भक्ति रसामृत सुंदरी का यह श्लोक है, जिसका अर्थ है कि भगवान के प्रति निरंतर सेवा जो अनुकूल है और किसी भी अन्य इच्छा से मुक्त है,
और जो ज्ञान और कर्म के कार्यों से अप्रभावित है वही उत्तम भक्ति है। नारद मुनि ने भी अपने जीवन से व्यावहारिक उदाहरण की प्रस्तुति की थी। वह देश काल का विचार किया बिना अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है। ऐसा भक्त कभी भी किसी समय भी सेवा में समर्थ होता है। ईश्वर के साथ वो व्यक्तिगत संबंध बना लेता है और भगवान की भक्ति द्वारा वो एक व्यक्तिगत और अंतर्गत संबंध पर ही बल देता है। भक्ति में जो लीन रहता है उनके लिए भगवान अपनी उपस्थिति और अंततः मुक्ति भी सुनिश्चित करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की कृष्ण भावनामृत प्रक्रिया का एक महान आशीर्वाद है। ये हृदय को तो शुद्ध करता ही साथ ही मृत्यु के भय को भी दूर करता है और मुक्ति को और ले जाता है। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को यहाँ विराम देती हूँ और मेरे प्रस्तुति में अगर कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और प्रभु जी आपसे हम मार्गदर्शन की आशा रखते हैं। और आगे की प्रस्तुति के लिए मैं शिवतोष प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने प्रश्नों की प्रस्तुति जारी रखे। हरे कृष्णा। शिवतोष प्रभु जी आए हैं क्या? नहीं तो सूरजमल प्रभु जी आपको उनका प्रेजेंटेशन हरे देना कृष्णा पड़ेगा। माता जी, किसी कारणवश शिवतोष प्रभु जी नहीं आ पाए तो उनका प्रेजेंटेशन मैं कर देता हूँ। ठीक। शिवतोष प्रभु जी का प्रश्न है 8.8 से 23 से लेकर 27 में वर्णित योगियों के लिए शरीर छोड़ने के दो मार्गों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भक्तों के लिए इन मार्गों की क्या प्रासंगिकता है? उत्तर कुछ इस प्रकार है। श्रीमद् भगवद गीता में योगियों के लिए शरीर छोड़ने का दो मुख्य मार्गों का वर्णन है, उत्तरायण उत्तरी मार्ग और दक्षिणायन दक्षिणी मार्ग। ये मार्ग क्रमशः सूर्य की गति से संबंधित है। उत्तरायण मार्ग को शुभ मार्ग माना जाता है जो ज्ञान मार्ग के योगियों के लिए उपयुक्त है, जबकि दक्षिणायन मार्ग को अशुभ मार्ग माना जाता है जो कर्म योग और भक्ति योग के मार्ग पर चलने वालों के लिए है। उत्तरायण उत्तरी मार्ग, यह मार्ग सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में गति करने से संबंधित है जो 6 महीने की अवधि है। यह मार्ग ज्ञान ध्यान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले योगियों के लिए है। जो योगी इस मार्ग से शरीर छोड़ते हैं वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और सीधे परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। दक्षिणायन दक्षिणी मार्ग, यह मार्ग सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में गति करने से संबंधित है जो 6 महीने की अवधि है। यह मार्ग कर्म योग और भक्ति योग के मार्ग पर चलने वाले योगियों के लिए है। जो योगी इस मार्ग से शरीर छोड़ते हैं वे पुनर्जन्म के चक्र में वापस लौटते हैं, लेकिन वे अपने कर्मों के अनुसार उच्च या निम्न लोकों में जाते हैं। उत्तरायण मार्ग ज्ञान मार्ग के योगियों के लिए है, जबकि दक्षिणायन मार्ग कर्म योग और भक्ति योग के मार्ग पर चलने वालों योगियों के लिए है। भक्तों के लिए शरीर छोड़ने का मार्ग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भगवान के प्रति उनका प्रेम है और समर्पण। इसी के साथ शिवतोष प्रभु जी का प्रश्न समाप्त होता है। इनकी प्रस्तुति में कोई भी त्रुटि हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे मैं हरे कृष्णांजलि आगे मैं हर भगवान प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी प्रश्नों की प्रस्तुति आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा हर भगवान प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। भगवद गीता अध्याय 8 में पुनर्जन्म के सिद्धांत और मृत्यु के रहस्य को समझाया गया है। आत्मा विभिन्न शरीरों में जन्म लेती है और मरती रहती है। यह चक्कर चलता रहता है। अच्छे कर्म करने से उच्च लोकों में और बुरे कर्म करने में निम्न लोकों में जन्म होता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है। संक्षेप में भगवद गीता अध्याय 8 में पुनर्जन्म के सिद्धांत और मृत्यु के समय कर्मों को महत्व पर प्रकाश डालता है। गीता में मृत्यु को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है और मनुष्य को ईश्वर के प्रति समर्पित होकर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। मरने की कला। भगवद गीता में मरने की कला को समझना महत्वपूर्ण है। बताता है कि इसका मतलब यह है कि मनुष्य से समय व्यक्ति को शांत और स्थिर रहना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। मृत्यु के समय भयभीत या चिंतित होने से व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्कर में फंसे रहने का डर रहता है। इसलिए भगवद गीता में मृत्यु को एक स्वाभाविक के प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करने और भगवान का स्मरण करते हुए पार करने का उपदेश दिया गया है। भगवद गीता अध्याय 8 में पुनर्जन्म और मृत्यु के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
यह हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाता है और भगवान को प्राप्त करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगर मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा हूँ। आगे मैं आशा माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने आगे की प्रस्तुति पेश करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सभी को पांचांग प्रणाम। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 8 का सारांश प्रस्तुत करें। मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और श्लोकों के वर्गों की पहचान करें और वे कैसे जुड़ते हैं। इस अध्याय में मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर मोक्ष प्राप्त करने की विधि, भौतिक और आध्यात्मिक जगत की प्रकृति और समय के अनुसार आत्मा की गति की चर्चा की गई है। भगवान कहते हैं कि जो मृत्यु के समय जिस भाव में शरीर त्यागता है उसी भाव में उससे अगला जीवन मिलता है। यदि कोई मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त करता है। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया तो अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सदैव मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, ऐसा व्यक्ति मुझको ही प्राप्त करता है। यह भक्ति योग की सर्वोच्च स्थिति है। मनुष्य कर्म करते हुए साथ साथ आजीवन हरे कृष्ण का नाम जप करने से परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। सब लोग ब्रह्मा के लोक तक भी पुनर्जन्म के अधीन है, परंतु जो मेरी शरण प्राप्ति कर लेते हैं वे फिर जन्म नहीं लेते। आ ब्रह्म भुवन्ना लोकः पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्रीधर स्वामी ने भगवत गीता भाष्य में बताया है, जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक में भेज दिए जाते हैं। देवयान मार्ग जहाँ ब्रह्म ज्ञान और भक्ति से जाते हैं वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। कृष्ण भावना में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा से। पितृयान मार्ग जो कर्म से जुड़े हैं, यदि कोई अकस्मात या योजना शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है और वे पुनः लौटकर आते हैं। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं टूटू प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने की कृपा करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। टूटू हरे प्रभु जी नहीं है क्या? है, अनम्यूट करें प्रभु जी। टूटू प्रभु जी, हरे कृष्णा। सॉरी माता जी, मैं म्यूट में बोल रहा था। ठीक है, शुरू करिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन चैप्टर 8.10 श्लोक का और तात्पर्य की संदर्भ में योग बलन शब्द का महत्व की व्याख्या करें। इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। योगी जन योगाभ्यास के द्वारा प्राण को भूहे के बीच में ले आए। यहाँ पर छह चक्र के 6 चक्र पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु एक शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण भगवत कृपा से योगाभ्यास के बिना भगवान को स्मरण कर सकता है। यहाँ पर योग बलन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में, चाहे वो षडचक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी भगवान में मन को स्थिर नहीं कर सकता। उसे किसी ना किसी योग का, विशेषतः भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए।
क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग का माध्यम से आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। योग बलन शब्द का अर्थ है योग शक्ति के द्वारा। षडचक्र योगी हो या भक्ति योगी, सभी को योग की अभ्यास करना अपरिहार्य होता है। हरे कृष्णा। मैं यहाँ पे अपना वाणी को विराम देता हूँ। अगर मुझसे कहीं त्रुटि हुआ है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे मैं सीमा माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन जारी रखें। हरे कृष्णा सीमा माता जी। धन्यवाद टूटू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवत गीता अध्याय 8 से है। प्रश्न है, व्याख्या करें अपने शब्दों में कैसे कथन एक शुद्ध भक्त कहीं भी रह सकता है और अपनी भक्ति सेवा द्वारा वृंदावन का वातावरण बना सकता है। प्रभुपाद की मनोदशा को दर्शाता है। अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता 8.14 श्लोक और तात्पर्य का संदर्भ दें। उत्तर, एक शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। भगवत गीता 10.10 में भी कहा गया है, ददामी बुद्धि योगम तम। एक शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश काल का विचार किए बिना अन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। एक शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता। शुद्ध भक्त की विशेषताएं, अनन्य भाव, उसका मन केवल भगवान में ही लगा रहता है। निरंतरता, वह हर समय कृष्ण का स्मरण करता है। योग में स्थिर, वह ईश्वर से हमेशा जुड़ा रहता है। स्थान की सीमा से परे, उसकी भक्ति समय देश परिस्थिति से परे होती है। अन्यन चेतः सततम तस्याहम सुलभ पथ, अर्थात जो मनुष्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सहज प्राप्त हो जाता हूँ, क्योंकि वह निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है। भक्ति सेवा द्वारा वृंदावन का वातावरण बनाना। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वृंदावन केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेमापूर्ण चेतना है। एक शुद्ध भक्त जहां भी भगवान का नाम, रूप, लीला, सेवन, भजन, कीर्तन करता है, वह ईश्वर की उपस्थिति वहां पे ईश्वर की उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। इसलिए शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर उस जगह को वृंदावन बना सकता है। शुद्ध भक्त की विशेष योग्यता यह है कि वह समय या स्थान का विचार किए बिना सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहे। इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपनी सेवा करने में सक्षम होना चाहिए। पवित्र स्थानों या किसी ऐसे पवित्र नगर में रहना चाहिए जहां भगवान रहते हैं। लेकिन एक शुद्ध भक्त कहीं भी रह सकता है और अपनी भक्ति सेवा से वृंदावन का वातावरण बना सकता है। श्री अद्वैत आचार्य जी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु जी से कहा था, हे प्रभु, आप जहां भी हैं वही वृंदावन है। यह कथन कैसे शिल प्रपात की मनोदशा को दर्शाता है। शिल प्रपात स्वयं भारत से पश्चिम देश गए और वहां भक्ति के बीज बोए। उन्होंने भौतिक परिस्थिति की परवाह न करते हुए कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। वे अपने हृदय में श्री कृष्ण और वृंदावन की चेतना रखते थे और उसी चेतना को दुनिया भर में फैलाया। अतः हमें यह दिखाता है कि स्थान नहीं, भावना ही मुख्य है। निष्कर्ष, अतः एक शुद्ध भक्त के लिए भक्ति का मार्ग स्थान, भाषा या संस्कृति से बाधित नहीं होता। 8.14 इसका प्रमाण है कि अन्य और निरंतर स्मरण करने वाला भक्त भगवान को हर जगह अनुभव कर सकता है। शिल प्रपाद ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया है कि जहां भी भक्ति होती है वहां वृंदावन की चेतना प्रकट हो जाती है। यह एक शुद्ध भक्त के भक्तिपूर्ण हृदय की महानता और उनकी कृष्ण में अविचल निष्ठा को दर्शाता है। अतः एक शुद्ध भक्त एक क्षण के लिए भी परमेश्वर को नहीं भूल सकता और इसी प्रकार परमेश्वर भी अपने शुद्ध भक्त को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते। यह हरे कृष्ण महामंत्र के जाप की कृष्ण भावनामृत प्रक्रिया का महान आशीर्वाद है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरे प्रश्न के उत्तर में कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं हेमंत प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्ण हेमंत प्रभु जी, आप शायद अनम्यूट नहीं है। सभी को हरे कृष्ण। माता जी, अंजलि माता स्क्रॉल कीजिए। मेरा प्रश्न है 8.15 से 22 तक छंद और तात्पर्य के संदर्भ द्वारा अनुभव की जाने वाली दुनिया है। मेरी आवाज आ रही है ना? नेटवर्क थोड़ा सा, आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, नेटवर्क आपका थोड़ा पुअर है।
भौतिक दुनिया क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है, जबकि आध्यात्मिक दुनिया शाश्वत और परिवर्तनीय है। भौतिक दुनिया वह दुनिया है जिसे हम अपनी इंद्रियों यथा आंखों, कानों, नाक, जीभ और त्वचा से अनुभव करते हैं। भौतिक दुनिया भौतिक वस्तुओं, पदार्थों और घटनाओं से बनी है। भौतिक दुनिया परिवर्तनशील है, यानी यह हमेशा बदलती रहती है। भौतिक दुनिया क्षणभंगुर है, यानी यह अंततः नष्ट हो जाती है। भौतिकतावादी दृष्टिकोण बाहरी दुनिया और भौतिक सुखों पर केंद्रित होती है। भौतिकतावाद में धन, प्रसिद्धि और शक्ति जैसे बाहरी कारकों को महत्व दिया जाता है। भौतिकतावादी दृष्टिकोण बाहरी दुनिया के ज्ञान पर केंद्रित होता है, जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भौतिक दुनिया में सुख और दुख, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु मौजूद है। हमारा शरीर, हमारा घर, हमारा समाज और हमारे आसपास की प्रकृति सभी भौतिक दुनिया का हिस्सा है। भौतिकतावादी दृष्टिकोण में व्यक्ति हमेशा अधिक वस्तुओं और सुखों की तलाश में रहता है, जिससे असंतोष और दुख हो सकता है। भौतिकतावादी दृष्टिकोण वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने पर केंद्रित होता है। आध्यात्मिक दुनिया वह दुनिया है जो आत्मा और परमात्मा से संबंधित है। यह वह दुनिया है जो भौतिक दुनिया से परे है, जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक दुनिया शाश्वत है, यानी यह हमेशा के लिए मौजूद है। आध्यात्मिक दुनिया अपरिवर्तनीय है, यानी यह कभी बदलती नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में व्यक्ति आंतरिक शांति और संतोष की भावना पाता है, जिससे दुख कम होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण आंतरिक ज्ञान पर केंद्रित होता है, जैसे कि आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक सत्य, जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण ब्रह्मांड और उच्च शक्ति के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होता है। आध्यात्मिकता में प्रेम, करुणा और सेवा जैसे आंतरिक गुणों को महत्व दिया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण आंतरिक शांति, आत्म साक्षात्कार और जीवन के गहरे अर्थ की खोज पर केंद्रित होता है। आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और प्रेम जैसी अवधारणाएं आध्यात्मिक दुनिया से संबंधित है। हम लोगों को चाहिए कि पारंपरिक गुरु के सानिध्य में रहते हुए भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया की ओर जाने का प्रयास करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं और इसी के साथ मेरे ग्रुप की प्रस्तुति समाप्त हुई। अगर मुझसे या मेरे ग्रुप के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करने का कष्ट करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आवाज आ रही मेरी? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ब्रेक हो रही है थोड़ा आवाज। प्रभु जी अभी लगता आ है रही, वो क्लियर है? नेटवर्क इशू हुआ उनके साथ में। हाँ आ जी रही है प्रभु जी, आ रही है। हाँ, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन जैसे एज यूजुअल आप देते हैं और बहुत अच्छा ग्रुप है। सभी की प्रेजेंटेशन जितने ग्रुप हैं बड़े जैसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वैसे ही देते हैं और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और आंसर भी बहुत अच्छी तरह से देते हैं। और बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आपने बनाई। और आज जबकि एक रक्षाबंधन का त्योहार है, सनातन धाम में सनातन धर्म में काफी मनाया जाता है, तब भी आप लोग आए हैं, तो ये भगवान के प्रति आपकी भक्ति दिखा रही है। जो आया है वो भगवान से प्रेम कर रहा है, जो नहीं आया वो अपने पति और अपने भाई और अपने बहन से प्रेम कर रहा है। ऐसा गुरु महाराज आचार्य लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। भगवान के प्रति क्यों? अल्टीमेट भगवान ही सब कुछ है, वही पति है, वही पिता है, वही परमेश्वर है, वही बेटा है, वो बेटी है। अगर उसको मान लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। तो इसी पे, इसी चैप्टर में आता है, प्रश्न आता है इसी पे कि इस संसार से कितने जाने के मार्ग हैं, उदाहरण देके समझाएं कितनी तरह से हम इस संसार से जा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण अगर सब कुछ हैं, ढंग से सुनना, तो अर्जुन को उन्होंने इंद्र के पास क्यों भेजा, शिव जी के पास क्यों भेजा? सब कुछ भगवान ही श्री कृष्ण है, तो वो डायरेक्ट दे सकते थे। पार्थप्रसाद शास्त्र जो दिया था वो डायरेक्ट दे सकते थे। इंद्र के पास जो कवच कुंडल रथ वगैरह था वो कुछ दे सकता, कुछ सूर्य ने दिया, सभी ने दिया। तो इनसे मांगने की बजाय वो भगवान श्री कृष्ण सबको देते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? उनको इधर उधर क्यों जाना पड़ा? ये दो प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी,
हाँ, पहले प्रश्न का मैं उत्तर देने का प्रयास करती हूँ कि दो प्रकार के मार्ग है कि आपने क्या, दो प्रकार के कितने मार्ग होते हैं ना हाँ, संसार में, कितने कितने? प्रकार। हाँ, हाँ, बताइए हरे माता। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रयाण तीन प्रयाण काल प्रकार। के प्रभु प्रयाण के जी मार्ग बार बोल बार रहे, म्यूट हो रहे। हाँ, प्रयाण मुझे के कोई मार्ग पूछ म्यूट रहे हैं प्रभु जी, कर हरे। दे रहा है, पता नहीं। प्रयाण के मार्ग पूछ रहे हैं प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, यस यस। हाँ, दो मार्ग होते हैं, एक प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग। तो जो प्रकाश का मार्ग होता है यानी जो उत्तरायण में जिनका मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो आध्यात्मिक लोग यानी वैकुंठ लोक से लेके गोलोक वृंदावन जाते हैं और फिर वापस नहीं आते, उसे प्रकाश का मार्ग या उत्तरायण का मार्ग होता है। और दूसरा जो आता है दक्षिणायन मान या अंधकार का मार्ग, जैसे चंद्रलोक हो गए, बाकी भी लोक होते हैं, लेकिन वो जैसे पुण्य क्षीण होता है तो वापस आते हैं। ऐसे दो मार्ग होते हैं प्रभु जी, हरे कृष्णा। नहीं, ये मार्ग कैसे आए, इसको इसको मार्ग को तोड़ने का क्या उपाय है? इसको तोड़ने का उपाय तो कृष्णा भावनामृत ही है प्रभु जी, क्योंकि भक्त लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शुभ अशुभ वो मानते ही नहीं है। जब वो गुरु के निर्देशन है सब कृष्ण भावना भावित होते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, युक्त वैराग्य युक्त युक्त वैराग्य में होते हैं, यानी हर चीज भगवान को केंद्र में रख के करते हैं, तो उनको कोई शुभ अशुभ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कर्मी तो ज्ञानी ध्यानी लोगों के लिए है प्रभु जी। तो अंधकार कब होगा और प्रकाश कब होगा? प्रकाश जब होगा कि जब उनको पता चलेगा कि भगवान ही सब मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हीं की सेवा और हमारा जो शाश्वत स्वरूप क्या है, उनके दास है, ये अगर सोच के हम अगर करते हैं भक्ति, तो वो प्रकाश होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी और हम लोग उच्चतर लोगों में जा सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, माता जी ने सही बताया कि देर आर टू वेज जो यहाँ से हम जाते हैं, एक है अंधकार और प्रकाश। ओम अज्ञान तिमिराधस्य, पहले ही हम बोलते हैं ना मंगलाचरण में कि हमारा अंधकार कौन दूर करता है? गुरु। हमारा परम गुरु कौन है? गुरु शिष्य परंपरा से परम गुरु हमारे हैं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी से हमें मिला। दूर अंधकार कब होगा? जब प्रकाश आएगा। और प्रकाश कैसे आएगा? जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे और भगवान के बारे में जानेंगे कि उनसे हमारा संबंध क्या है। संबंध जब हम जानेंगे तो धीमे धीमे हमारी जो आसक्ति भौतिक की तरफ है वो शिफ्ट हो जाएगी भगवान की तरफ। जब वो शिफ्ट होगी, इसके मतलब हम पहले अंधकार में थे, हम चकाचौंध को ही जानते थे। वो प्रकाश था भौतिक। जब प्रकाश भौतिक होता है तो आध्यात्म में अंधकार होता है। जब भौतिक में अंधकार होता है तो अध्यात्म में प्रकाश होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं। दोनों जगह आप प्रकाश नहीं कर सकते हैं। आप अगर आध्यात्म में प्रकाश करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण धीमे धीमे आपकी भौतिक जो आसक्ति है वो खत्म कर देते हैं, वैराग्य ला देते हैं। तो क्या पहचान हो गई? अगर भगवान के बहुत नजदीक जा रहे हैं, इसके मतलब भौतिक आसक्ति खत्म हो रही है। दोनों जगह प्रकाश होके नहीं रह सकता कि भौतिक में भी प्रकाश हो और आध्यात्म में भी प्रकाश हो। इसको बहुत समझना पड़ेगा। इसके मतलब अगर हम पे कोई विपत्ति आ रही है, हमारा फाइनेंशियल हैंग आउट हो रहा है, हमारी जॉब में ट्रबल है और हम कृष्ण भावना भावित हैं, इसके मतलब भगवान हमारा टेस्ट ले रहा है, टेस्ट कर रहा है, एग्जाम ले रहा है। और इसी समय हमें बगैर विचलित हुए, बिल्कुल डिलेमा जो दुविधा बोलते हैं, दुविधा में रहे बगैर हमें टेस्ट में पास हो जाना है। जितना क्लास में हाई जाते हैं, मतलब 10th 11th 12th और उसके बाद इंजीनियरिंग में या नीट क्लियर करके मेडिकल में, तो क्लास के हिसाब से हमारा जो एग्जाम होता है वो टफ होता जाता है। हाई स्कूल वाला इंटर का नहीं दे पाएगा, इंटर वाला इंजीनियरिंग का नहीं दे पाएगा, इंजीनियरिंग वाला बायोलॉजी का या नीट का नहीं दे पाएगा या एमबीबीएस का नहीं दे पाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है। अगर हमने भौतिक सीखा है तो आध्यात्म हम जब सीखेंगे तो भौतिक छूटेगा, और भौतिक जब हम सीखेंगे तो आध्यात्म छूटेगा। तो यहाँ पे यही पता चलता है इससे कि हमें बैलेंस करके चलना। अंधकार प्रकाश को बहुत अच्छी तरह से समझना। प्रकाश मतलब हो गया जहाँ पे हमने अंधकार को जान लिया है और हमें इस धरा पे दोबारा नहीं जाना दुख झेल के, तो हमें भगवान के धाम जाना है। भगवान के धाम जाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो फुलफिल करनी है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है
कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, सखा हरे थे, रिश्तेदार थे। उसके बाद भी उन्होंने अर्जुन को इंद्र के पास भेजा, शिव जी के पास भेजा, और सूर्य के पास भेजा, सबके पास भेजा कि उनसे ये लेके आओ, उनसे ये लेके आओ, उनसे। लेकिन वो डायरेक्ट सभी के मालिक वही थे, सब कुछ वही देने वाले थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ इसका जवाब देने का। यस। युद्ध से पहले कुछ आवश्यक तैयारी जो करनी थी, तो इसके कारण भगवान शिव की उन्होंने बहुत तपस्या की थी अर्जुन ने, तो उनको इंद्रलोक जाने का अवसर मिला था। और वहां पे जाके उन्होंने काफी कुछ सीखा था, जैसे कलाओं का प्रशिक्षण सीखा था, और दिव्यास्त्र अस्त्र पाने के लिए उनको इंद्र से, वरुण से, कुबेर से बहुत सारे अस्त्र प्राप्त हुए थे। और जैसे जो उन्होंने कला सीखी थी, जो अज्ञातवास में उनको काम आया था, वृणला का कला सीखा था उन्होंने जो उसके बाद अज्ञातवास में उन्होंने उसका उपयोग किया था उन्होंने। और कृष्ण चाहते थे कि वो सारी कलाओं में निपुण हो जाए, और अलग अलग देवताओं से उनको अलग अलग अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो, और वो वहां जाके उनको काफी कुछ सीखने के लिए मिला था, काफी और दिव्यास्त्र प्राप्त उनको अलग अलग देवताओं से जरूरी था प्राप्त होना, तभी वो युद्ध में वो काम आने वाला था उनको बहुत कुछ, मुझे माता लगता जी, है ऐसा है। ध्रुव ध्रुव महाराज को विष्णु भगवान ने सिर पे हाथ रखा, उनको सारी कलाएं और सारा ज्ञान आ गया। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आपका बेटा जो है उसको 100 रुपए देने के लिए धूप में बहुत बड़ी तपस्या करेगा, जब तपस्या करेगी तब आप उसे शाम को 100 रुपीज देंगे जब वो बीमार हो जाएगा। भगवान जिसके सखा हों, भगवान जिसके रिश्तेदार हों, जिनको वो यादवा बोलते हो, कृष्ण बोलते हो, उन्होंने इतना लंबा रूट दिया उनको कि तुम जाओ इंद्र के पास जाओ, तुम जाओ ये सूर्य सूर्य के पास जाओ, तुम शिव जी के पास जाओ, इतना लेके आओ। तो अगर वो उनसे ही देना था, अभी तुम कह रहे कि ईश्वर परमा श्री कृष्ण सच्चिदानंद अनाथ राध गोविंद सर्व कारण कारण। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि भगवान ही सब कुछ है। जब भगवान ही सब कुछ है तो उनको इधर उधर क्यों भेजा है? उनको उनसे क्यों दिलवाया? डायरेक्ट दे सकते थे कि लो ये ये तुम ये दिव्यास्त्र लो, ये पतास्त्र लो, ये लो, ये लो, बस सब कुछ हो गया, जाओ लड़ो जाके। प्रभु जी, भगवान इतना आसानी से सब कुछ उसको उनको दे देते तो फिर उनको कहाँ से सीख पाते उन्हें वो सब कुछ। उन्हें उन्हें आसानी से ही दिए माता जी, उन्हें तो बहुत ही आसानी, शुरू से उनका रक्षा की। उनको जब भीम को डाला जहर पिला के और उसको नदी में डाला, उसके बाद रक्षा गृह हुआ, विदुर महाराज के द्वारा बचाए, उनकी तो बहुत ही रक्षा की है। पर यहाँ पे भगवान तो भक्त की रक्षा करने के लिए और बड़ा सरल जीवन बनाने के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने उनको देवताओं के पास क्यों भेजा, जबकि भगवान डायरेक्ट उन्हें दे सकते थे? ये प्रश्न है। उन्होंने उन्होंने बहलला, उन्होंने दिव्यास्त्र पास्त्रास्त्र लिए, सब लिए, लेकिन ये तो जो युद्ध होना था वो तो भगवान की लीला थी ना, भगवान में पार्टिसिपेट। तो भगवान तो कहते ये जरूरत ही नहीं है, तो मैं पतास्त्र, तुम जो तीर चलाओगे वही शक्तिवान बन जाएगा, ऐसा हो सकता था ना। लेकिन भगवान ने क्यों भेजा, प्रश्न ये है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं प्रयास करती हूँ। यस। हरे कृष्णा। जो भी जितने भी देवता है, हम जानते हैं कि भगवान जैसे परमात्मा के रूप में सभी जीवों में जो इतने 84 लाख योनियां है जो भौतिक जगत में, उसमें तो भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। इसके साथ जब हम पढ़ते हैं ये अध्याय में शुरुआत में जो 7 प्रश्न पूछे अर्जुन ने, तो अधिदेव ने क्या है, जो विराट रूप जो है भगवान का, उसमें सारे देवता है उनके अंग बने हैं। और हमेशा, और जो जितने भी देवता है वो भगवान के भक्त है, और हमेशा भगवान क्या करते हैं कि अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। और हर चीज परंपरा से प्राप्त होना चाहिए। जैसे भगवान खुद सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गए, वो तो 64 मिनट में भी क्या एक चुटकी में सीख सकते थे, लेकिन उन्होंने परंपरा पद्धति का पालन किया। तो वैसे ही अपने भक्तों को, देवताओं को श्रेय देना चाहते थे, और वो परंपरा से उनको जो भी, जैसे शिव जी से, इंद्र जी से, भगवान जो जितने भी देवता है उनको श्रेय भी देना चाहते हैं, ऐसा मैं समझती अच्छा हूँ। माता जी, उनको शिव जी को, प्रभु जी, इंद्र मैं को कुछ कौन सा बोलूं? श्रेय मिल गया? कौन से वेद में उनको श्रेय दिया गया? जैसे भीष्म पितामह को श्रेय मिला, स्तुति है उनकी, और जी। कुंती माता की हाँ। स्तुति है, उनको तो श्रेय मिला, अर्जुन को श्रेय मिला। शिव जी को इसके लिए कहाँ श्रेय मिला कि शिव जी ने ये दिव्यास्त्र दिया और इंद्र ने दिया? इसका कहाँ पे, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं, वो अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं ना, हमेशा ठीक है उनको माता जी, बढ़ावा इसको देना चाहते हैं। इसको इसको जी। समझते हैं। अभी जब आपने इसी चैप्टर में पढ़ा प्रभु कि जी, मैं ब्रह्मा पढ़ लूं? जी का। मैं थोड़ा हाँ प्रयास यस करूं? यस। हाँ यस।
प्रभु जी कृष्ण भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शिव जी के पास जो पशुपतास्त्र लाने के लिए भेजा था, उसके पीछे मेन रीजन ये था कि भगवान अर्जुन की परीक्षा भी लेना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि अर्जुन स्वयं यह अस्त्र प्राप्त करे, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिस इससे क्या होगा, उनको जो महाभारत युद्ध हुआ उसमें फायदा मिलेगा। प्रभु जी, ये मुझे लग रहा है यही होगा। प्रभु जी म्यूट हो गए शायद। प्रभु जी का लगता है नेटवर्क का इशू। हाँ, नहीं नहीं, ये नेटवर्क का नहीं, किस शुरू से ऐसे हो रहे हैं। ग्रुप डी के सभी मेंबर्स आए हुए हैं क्या? एक बार देखिए, जो नहीं आया हुआ कॉल कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। दो डिवोटीज ने पहले ही मना किया था, एक प्रियंका माता जी हैं और एक और रुचि माता जी हैं, वो नहीं आएंगी माता जी। और और सब प्रेजेंट है माता जी, प्लीज हैंड रेज कर दीजिए अपना सब। तो आप उनका रीड करेंगे, कौन करेगा वो डिसाइड हाँ कर लीजिए। हाँ। प्रियंका माता जी का प्रभु जी माता जी। म्यूट है माता जी, जी सुधाकर हाँ, प्रभु म्यूट है अभी तक। हाँ, ट्राई कर रही हूँ, वो अनम्यूट हो नहीं रहे। आई संध्या थिंक माता उनका नेटवर्क का इशू होगा कुछ। जी। और रुचि माता जी का माता जी, ये हम्म, सुभद्रा करुणा माता जी करेंगी। जी। और स्क्रीन शेयरिंग कौन करेगा? राजेश प्रभु जी करेंगे। जी। नेटवर्क चला गया शायद। महामंत्र कर लीजिए, कोई करना चाहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, होस्ट बना दीजिए, शेयर नहीं हो रहा है। ट्राई कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा उनका अनम्यूट। आप महामंत्र कीजिए कोई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हाँ, हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, राम 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 हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा, हरे हरे, कृष्णा 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 हरे नेक्स्ट कृष्णा हरे हरे। हरे। प्रेजेंटेशन चालू करें, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। जी प्रभु जी। ग्रुप डी में से प्रभु जी बना दीजिए राजेश प्रभु जी को। हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी को बना दीजिए प्रभु जी। बना दिया। जी। स्क्रीन शेयर कीजिए प्रभु जी। जी जी धन्यवाद प्रभु राजेश जी। शो। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी, सादर प्रणाम माता जी, पांचांग प्रणाम सभी वैष्णव भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज हमारे ग्रुप डी की 20वीं प्रश्नोत्तरी की प्रस्तुति के लिए हम आपकी आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है प्रभु जी। माता जी आज्ञा है। जी जी जी, माता जी एक मिनट देखने दीजिए प्रभु जी, अभी रुक जाइए। प्रभु जी शायद अनम्यूट है, जी वो माता। मेरे नेटवर्क चला गया। आज हमारे यहाँ भी माता जी बारिश के चलते बहुत प्रॉब्लम है, कैमरा खोल रहे हैं तो साउंड नहीं आ रहा। और जी जी, साउंड
अगर कैमरे से नहीं आ रहा तो कैमरा ऑफ कर दीजिएगा वैसे। जी माता जी। हाँ, स्टार्ट करिए माता जी, प्रभु जी। ये जो आप पीपीटी बनाते हैं ना, इसमें विजिबल होना चाहिए वर्ड्स, मतलब उसको जूम करके ही देख सकते हैं, वैसे विजिबल नहीं होते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा मोबाइल उसका से दिखा रही अल्फा। है, मोबाइल से किया इसलिए ऐसा हो रहा शायद। जी जी जी, स्टार्ट कीजिए माता जी। स्टार्ट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी, सादर प्रणाम प्रभु जी, पांचांग प्रणाम सभी वैष्णव भक्तों को। प्रभु जी आज हमारे ग्रुप, जी माता जी, आज हमारे ग्रुप डी की 20वीं प्रस्तुति के लिए हम आपकी प्रश्नोत्तरी की प्रस्तुति के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं प्रभु जी, यस आज्ञा है। माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी हमारे ग्रुप डी को अध्याय 8 और 9 से 7 प्रश्न प्राप्त हुए हैं और हमारे ग्रुप में 7 सदस्य हैं और हम प्रस्तुति के लिए प्रयास करेंगे प्रभु जी। कोई किसी भी हुई त्रुटि के लिए किसी भी सदस्य से क्षमा प्रार्थी हैं और आपके मार्गदर्शन के इच्छुक हैं। तो सबसे प्रथम प्रश्न मेरा ही है। नमो भगवते वासुदेवाय माता जी, 3 बार। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए राजेश प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरा प्रश्न है अध्याय 8 से श्रील प्रभुपाद के अभिप्राय से उपयुक्त श्लोकों और कथनों का संदर्भ दें और वर्णन करें कि आप मृत्यु के समय की तैयारी के लिए उन्हें कैसे लागू कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा। तो इसमें जो है श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन इसमें प्रश्न पूछ रहा है, भगवान उसके सटीक उत्तर दे रहे हैं। 7 प्रश्नों के 7 सटीक उत्तर भगवान द्वारा दिए गए हैं। परम पुरुष भगवान ही, और लास्ट में जो है निष्कर्ष ये निकलता है कि परम पुरुष भगवान ही अविनाशी अक्षर ब्रह्म है। और मृत्यु के बाद इसमें दो यात्राएं बताई गई हैं, 2 मार्ग मृत्यु के बाद के। एक प्रकाश मार्ग, एक धुएं का अंधकार मार्ग बताया गया है। प्रकाश मार्ग में जाने वाला जो भक्त योगी होता है या जो भी उसका साधक होता है, तो वह लौट कर कभी नहीं आता इस मृत्यु लोक में। और लेकिन जो अंधकार के मार्ग से जाने वाले हैं उनकी संभावना बनी रहती है और वह निश्चित ही मतलब आते हैं अपने पुण्य समाप्त होने के बाद। तो और भगवान इसमें जो हमारे लिए जो प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें आप क्या कर रहे हैं, तो उसमें भगवान 2 जो नियम बताए हैं, इसमें भगवान ने बहुत कठिनता से बताए हैं कि मतलब कठिनता का मतलब है कि दृढ़ता से भगवान बता रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम। एक तो ये कि जिस जिस भाव में हम अगर शरीर को त्यागेंगे, जिस भी भाव में, चाहे ईश्वर के भाव में त्यागेंगे या किसी भौतिक संसार की कोई वस्तु के भाव में या किसी अपने इष्ट के कोई प्रियजन के भाव में, तो हम उस भाव को प्राप्त होंगे। जैसे कि आगे चल के हमारा 9वें अध्याय में भी आता है, ये इस प्रश्न में नहीं है ये, लेकिन मैं फिर भी उदाहरण दे रही हूँ उसका। क्षमा चाहती हूँ अगर अतिशयोक्ति हो जाए तो प्रभु जी। तो 9वें अध्याय में जो है जैसे बोल रहे हैं भगवान की, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवता लोक में जाएंगे, पितरों की पूजा करके पितृलोक को प्राप्त होते हैं और भूतों की पूजा करने वाले भूतों लोक में जाते हैं। तो उसको यहाँ 8वें अध्याय में ऐसे ही भगवान एक नियम की तरह बता रहे हैं कि ये ऐसा है, ये सूत्र है ये, कि जो जिस भाव में शरीर को त्यागेगा, जिस भाव में होगा वो उस भाव को प्राप्त होगा। और दूसरा बता रहे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त व कलेवरम, कि जो अंत समय में अगर जिसने मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागा, तो मैं निश्चित तौर पर उसको मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो अब ये है कि हम कैसे उसको अपने पर कैसे ऐसा ऐसी मृत्यु पाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, कि अंत समय में भगवान का वो बना रहे। तो हम भक्तों का संग कर रहे हैं और भक्तों के संग में हम हरि नाम का स्मरण कर रहे हैं कि, और इस तरह से हमें करना चाहिए या हम कर रहे हैं कि जैसे कि एक क्या नाम है, एक उसका एक दौड़ में भागने वाले को पूछा जाता है कि वो
इतना जो गोल्ड मेडल हर समय वो जीतने वाला फर्स्ट जो आता है दौड़ में, तो उससे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं आप ऐसा जो दौड़ में आप आगे आते हैं, हमेशा फर्स्ट आते हैं। तो वो कहता है कि मैं इतनी दौड़ता हूँ, इतना दौड़ता हूँ कि इस पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लग सके, तो कि और 100 मीटर की दौड़ में वो फर्स्ट आते हैं। तो उसी तरह से हमारे को अगर अंत समय में हमें भगवान का नाम स्मरण हो सके, तो हमें पूरी जिंदगी, पूरा समय, पूरा अष्टयाम, पूरा 24 घंटे जो भी हमारा जितना भी है, जितने सांस प्राण है, जितना भी, हमें उसमें सतत भगवान का, हरि नाम का और भगवान का स्मरण बना रहना चाहिए। उनकी सेवा के लिए, उनके भक्तों के साथ जो है सेवाएं जो हम करते हैं, भक्तों के संग से जो हमारे को प्रेरणाएं मिलती हैं, उनको करते हुए हम इस तरह से उस चीज को हम पा सकते हैं जो इस पाठ में जो भगवान जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बता रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मेरी वाणी द्वारा हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु जी, और आपके मार्गदर्शन की इच्छुक हूँ। और आगे के लिए मैं संध्या माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने प्रश्न की प्रस्तुति दें। संध्या माता जी का प्रश्न इस प्रकार है। संध्या माता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, समझाएं अपने शब्दों में कि कैसे एक शुद्ध भक्त का परम धाम तक जाना भक्ति सेवा द्वारा गारंटी कृत होता है, जबकि रहस्यवादी योगियों की समय, स्थान और परिस्थितियों से सरोकार रखना होता। अध्याय 8 में कृष्ण के कथनों और प्रभुपाद के तात्पर्यों का संदर्भ दें। हरे कृष्ण। धन्यवाद ईश्वरी कमला देवी दासी माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण सभी भक्तों को, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम, श्री प्रभुपाद की जय। माता जी के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगी। एक शुद्ध भक्त का परम धाम तक जाना भक्ति और सेवा के माध्यम से सुनिश्चित होता है। शुद्ध भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना होती है और यह सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इसमें भगवान के नाम का जाप, कीर्तन और भगवान की लीलाओं का श्रवण है। सेवा का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना बिना किसी अपेक्षा के। यह सेवा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हो सकती है, जैसे मंदिर की सफाई करना, भक्तों की सेवा करना, भगवान के नाम का प्रचार करना। जब कोई भक्त शुद्ध भक्ति और सेवा में लीन होता है तो वह धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ता जाता है। अंततः यह भक्ति और सेवा उसे परम धाम तक ले जाती है। जबकि रहस्यवादी योगियों को समय, स्थान और परिस्थितियों से सरोकार रखना पड़ता है, क्योंकि ये तत्व उनकी साधना और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करते हैं। भगवत गीता का 8वां अध्याय, जिसे अक्षर ब्रह्म योग भी कहा जाता है, कृष्ण द्वारा अर्जुन को मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने और भौतिक शरीर त्यागने के महत्व के बारे में बताया गया है। प्रभुपाद ने इस अध्याय को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में एक महत्वपूर्ण पाठ के रूप में देखा और उन्होंने भक्तों को मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने और भौतिक संसार से परे जाने के महत्व पर जोर दिया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं प्रियंका माता जी को उनकी प्रस्तुति करने के लिए आमंत्रित करती हूँ तथा उनसे यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इन शब्दों का अंग्रेजी अर्थ दें। ए, योगम ईश्वरम 9.5, बी, उदासीन बट 9.9, सी, मनुष्यम तनुम आर्षितम 9.11। प्रियंका माता जी उपस्थित नहीं है, अतः उनके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम, श्री प्रभुपाद की जय। प्रियंका माता जी के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है। ए, योगम ईश्वरम, मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान ही समस्त जीवों के पालन करता है। मैं ही सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मस्थानी सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान
इस जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। भगवान कहते हैं, यद्यपि सब स्थित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में उनसे पृथक रहता है। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। भगवान भौतिक जगत से भिन्न है, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ईश्वरम, भगवान की योग शक्ति अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। बी उदासीन वत, भगवान किसी कर्म से नहीं बंधे हैं। भगवान उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहते हैं। इस प्रसंग से यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता के ही यहाँ पर उदासीन वट कहा गया है। यद्यपि कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीन वट स्थित रहते हैं। सी मनुसुम तनुम आर्षितम, कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषी कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इस जगत के मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि भगवान का अवतरण उनकी अतरंगा शक्ति का प्रकट्य है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं सुभद्रा करुणा माता जी को उनकी प्रस्तुति करने के लिए आमंत्रित करती हूँ तथा उनसे प्रश्न करना चाहती हूँ। इन शब्दों का अंग्रेजी अर्थ बताएं। ए मोगा असहाय, बी मोगा ज्ञान और सी मोगा कर्मणो 9.12 के अनुसार। हरे कृष्णा। धन्यवाद। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। धन्यवाद संध्या माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। अब आपके पूछे गए तीनों शब्दों का अंग्रेजी अर्थ स्पष्टीकरण, जैसे मोग आशा, यूजलेस डिजायर्स, ये वे लोग हैं जिनकी आशाएं व्यर्थ होती हैं, क्योंकि वे केवल भौतिक या लाभ या तुच्छ सांसारिक इच्छाओं में ही उलझे रहते हैं। जो व्यक्ति केवल धन, प्रसिद्धि या इंद्रिय सुख के लिए जीता है, उसकी आशाएं अंततः असफल हो जाती हैं। यही मोग आशा है। दूसरा मोग ज्ञाना, मोग अर्थ है वेस्टेड और डिल्यूटेड नॉलेज, जिनका ज्ञान मिथ्या है या वे सही ज्ञान को नहीं समझते तथा अथवा ज्ञान होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करते। जो वेदों को पढ़ते हैं लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते या अहंकार में रहते हैं, उनका ज्ञान मोग निष्फल है। मोग कर्मणा अर्थ फ्रूटलेस एक्शंस, ऐसे लोग जो धर्म या ईश्वर के बिना कर्म करते हैं, उनके सभी कर्म अंततः व्यर्थ हो जाते हैं। जो दान या पूजा केवल दिखावे के लिए करता है, वह मोग कर्म करता है, क्योंकि उसमें भक्ति नहीं है। जैसे रावण मोग आशा, मोग ज्ञाना और मोग कर्मणा के उदाहरण है। अत्यंत विद्वान, महान तपस्वी, शिव भक्त और बलशाली राजा था रावण। भ्रमित ज्ञान, अहंकार और वासना में अंधा हो गया। भगवान राम को साधारण मानव समझा। व्यर्थ कर्म, सीता हरण जैसे पाप किए और अंततः पूरा वंश नष्ट हो गया। रामायण और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। कंस मथुरा का राजा, मोग ज्ञाना और मोग कर्मणा विशेषता, शक्तिशाली राजा परंतु क्रूर और अत्याचारी। भ्रमित ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण को मारने की योजना बनाता रहा, ये सोचकर कि वह एक सामान्य बालक है। अपने ही कर्मों से मारा गया और यशोदा नंद जैसी प्रेममयी आत्माओं से हार गया। दुर्योधन कौरवों का राजकुमार, मोग आशा और मोग कर्मणा के उदाहरण। राज्य की लालसा, अहंकार और धर्म का विरोध। व्यर्थ आशा, बिना धर्म के राज्य को पाना चाहता था। विनाश, महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें सब कुछ खो बैठा। हिरण्यकश्यप अत्यंत बलशाली परंतु भगवान विरोधी, विशेषताएं ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था। भ्रमित ज्ञान, स्वयं को ईश्वर से श्रेष्ठ मानता था। कर्म, अपने ही पुत्र भगवान ने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, भगवान नरसिंह ने उसे नष्ट किया। इन सभी का एक ही मूल दोष था, अहंकार।
ईश्वर की अवज्ञा, धर्म से विमुख। भगवत गीता 9.12 हमें सिखाती है, चाहे किसी के पास ज्ञान, शक्ति, वैभव क्यों ना हो, अगर वह ईश्वर और धर्म से विमुख होकर कर्म करेगा तो अंत में सब व्यर्थ हो जाएगा। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और अगला प्रश्न रुचि माता जी का है, महात्मा के 4 गुणों की सूची। वो मैं ही उनका आंसर देती हूँ। महात्मा वह नहीं जो जन जन की सेवा करते हैं या देश की सेवा करते हैं। महात्मा वह है जो भगवान की देवी प्रकृति के आश्रय हैं, जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है और जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगा रहता है। महात्मा के गुण, महात्मा सतत कीर्तन करते हैं, मतलब हर समय भगवान का गुणगान करते हैं, जप करते हैं, आरती करते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, दूसरे को भगवान के बारे में बताते हैं, शास्त्रों में दिए गए भगवान के चरण, नाभि, मुखमंडल, आंखों का वर्णन और भक्तों में भगवान की रूप का गुणगान करते हैं। उनका मन प्रजल्प में नहीं शास्त्रों में दिए गए भगवान के चरण, नाभि, मुखमंडल, आंखों का वर्णन और भक्तों से भगवान की रूप का गुणगान करता है। उनका मन प्रजल्प में नहीं भगवान के गुणगान में लगा रहता है, इसलिए महात्मा सर्वश्रेष्ठ होते हैं। महात्मा एकादशी, जन्माष्टमी का व्रत भी दृढ़ता पूर्वक करते हैं। जो नहीं खाना है वह नहीं खाते हैं, उसका दृढ़ता से पालन करते हैं। भगवान ने शास्त्र में जिस चीज के लिए मना किया है वह नहीं करते हैं। महात्मा 5 रसों में से किसी एक पर मन, कर्म, वचन से दृढ़ प्रतीक होते हैं। महात्मा भगवान को निरंतर नमस्कार करते हैं। नमस्कार का मतलब दंडवत करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी दिन में 3000 बार भगवान को नमस्कार करते थे। महात्मा भगवान का उपदेश का पालन पूर्ण रूप से करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। महात्मा ये समझ जाता है कि मैं कृष्णा का दास हूँ, हरि का दास हूँ, इसलिए सेवा करना मेरा धर्म है। अर्जुन ने युद्ध करके भगवान की सेवा की, युधिष्ठिर ने राज्य करके भगवान की सेवा की। इस भौतिक दुनिया में एक ही सत्य है, वह हमारा और भगवान का संबंध अगर उसको अच्छे से बनाए रखना है तो भगवान का कीर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का कीर्तन नियम के साथ और दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए और भगवान को भक्ति पूर्ण प्रणाम करना चाहिए। अगर हम सब इन तीनों चीजों का पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं तो हम भगवान के उपासना भी कर सकते हैं। यही महात्मा के गुण है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं आगे प्रस्तुति के लिए राजेश प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। उनसे पूछना चाहती हूँ कि संस्कृत में 3 प्रकार के लोगों की सूची बनाएं जो कृष्ण की विभिन्न प्रकार से सेवा करते हैं। भागवत गीता 9.15। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। धन्यवाद सुभद्रा सोड़ा माता जी। मेरा उत्तर कुछ इस प्रकार है। भगवत गीता 9.15 के अनुसार तथा प्रभुपाद के अनुसार 3 प्रकार के लोग कृष्ण की पूजा करते हैं। पहला वो आर्त, दूसरा जिज्ञासु और तीसरा अर्थार्थी। आर्त वे लोग हैं जो दुख, पीड़ा या कठिनाई के समय कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दूसरा जिज्ञासु हैं, ये वे लोग हैं जो कृष्ण के बारे में जाने, उनकी प्रकृति और कार्यों को समझने के लिए उत्सुक रहते हैं और सबसे उत्तम कोटि के भक्त माने जाते हैं। अर्थार्थी ये वे लोग हैं जो भौतिक लाभ, सुख और समृद्धि और सांसारिक लाभ के लिए कृष्ण की पूजा करते हैं। प्रभुपाद के अनुसार ज्ञानी भक्त ही जो बिना किसी भौतिक इच्छा से कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए ज्ञानी भक्त ही भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जबकि आर्त भक्त जो होता है वो मध्यम वर्गीय माना जाता है तथा अर्थार्थी सबसे निम्न श्रेणी में आते हैं।
इसलिए भगवान को सबसे जो प्रिय भक्त मतलब होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे की प्रस्तुति के लिए मैं मनीषा माता जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि मुहावरे और बहामी अहम का अंग्रेजी अर्थ बताएं। 9.22। हरे कृष्ण मनीषा माता। धन्यवाद राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। राजेश प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न को उत्तर इस प्रकार है। शिल प्रभु पाठ की जय। मुहावरे को इंग्लिश मीडियम्स कहते हैं और वहां भी हमको कैरी आई। वहां भी हम इसे शब्द 90 अध्याय के 22वें श्लोक में अनन्य भक्ति के बारे में बताया गया है, जो भगवान की ही पूजा करते हैं और उन्हीं के पास जाते हैं, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। ऐसे शुद्ध भक्तों को भगवान पूर्णतः संरक्षण प्रदान करते हैं, जैसे कि एक पति परिवार का पालन करता है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। हम अपने जीवन को ऐसा बना ले कि अपना हर कार्य भगवान से जोड़कर करें, क्योंकि कृष्ण परम भगवान है। फिर भी वो बता रहे हैं कि मैं अपने शुद्ध भक्त को खुद पूरी शुद्ध भक्त की हर शुद्ध भक्त की हर जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसे इस सुखमय वध्य जीवन में से न गिरने में उसकी रक्षा करता हूँ। इस प्रकार मेरी प्रस्तुति यही समाप्त होती है और हमारे ग्रुप डी की भी प्रस्तुति यही समाप्त होती है। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में मार्गदर्शन की कामना करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी, जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छा। मेरा पहला प्रश्न तो वही अभी बाकी है, जिसको अभी बहुत ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। अगर इस ग्रुप को ही बताना चाहे कि भगवान ने अर्जुन को इधर उधर क्यों भेजा, डायरेक्ट उनको क्यों नहीं दिया सब कुछ, जबकि भगवान ही सबको देते हैं। भगवान के बगैर तिनका भी नहीं हिलता है, जो चैप्टर 9 में आता है। दूसरा प्रश्न इस ग्रुप से ये है कि इसमें चैप्टर 9 में सबसे अच्छा जो सीखने का है कि व्यक्ति की श्रेणियां होती हैं, वो कितनी तरह की हैं, और उन श्रेणी में उदाहरण के साथ क्या क्या आता है। कितनी तरह की श्रेणियां होती हैं मनुष्य की, वो श्रेणियां क्या क्या हैं, और वो उनको उदाहरण के साथ कैसे समझ सकते हैं। ये दो प्रश्न है। एक पहले वाला जो है कैरी फॉरवर्ड हुआ है, पास हुआ है, पास ऑन, उसे समझते हैं। और तीसरा प्रश्न मतलब दूसरा नया और समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने अभी प्रेजेंटेशन दी, इसमें आया था कि सभी देवताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। तो सभी देवताओं और सभी जीवों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर देना चाहूंगा, मैं कोशिश करता हूँ। यस प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान अर्जुन को सभी देवताओं के पास इसलिए भेजते हैं कि ताकि अर्जुन में विनम्रता है, वो एक जो अहंकार अंदर का है वो खत्म हो, और आगे जो है उन भक्तों का भी मान रहे, क्योंकि मतलब अगर ब्रह्मा जी के पास या इंद्र के पास गया तो वो भी तो भगवान के भक्ति हैं, तो इसलिए भक्तों का भी मान रहे और अर्जुन का अहंकार भी कम हो, तो इसलिए प्रहलाद मैं महाराज और ध्रुव महाराज में विनम्रता नहीं थी। विनम्रता प्रभु जी तो थी। तो फिर भेजने का फिर दोनों में अंतर क्यों है? वो तो गए नहीं थे कहीं, अकेले भगवान ने सब कुछ कर दिया उनको। जब सब कुछ भगवान दे सकता है तो क्यों दिया, इसको समझना पड़ेगा ना। इसीलिए तो ये प्रश्न पूछा है कि हम 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 आंसर तो बता रहे हैं, लेकिन उसको ढंग से लिंक करके नहीं बता पा रहे हैं कि हम समझे कैसे। जैसे आचार्य लोग समझाते हैं, उसे उस तरह से हमें समझना है कि भगवान सब कुछ है, तब भी उन्होंने क्यों भेजा। हरे तो पहले का कृष्ण चलो समझते प्रभु जी, हैं। मैं बोलूं? हाँ, हरे कृष्णा बहुत हो गया, अभी समझते हैं सब लोग, फिर वही बताएंगे, टाइम खराब होगा। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अंबानी का कोई होटल है, ठीक है। अंबानी का कोई होटल है और अंबानी का कोई मित्र है, वो होटल में जाना चाहता है रुकने के लिए, ठीक है।
तो वो अंबानी से बोलेगा कि मैं, फॉर एग्जाम्पल नैनीताल में होटल है, नैनीताल जा रहा हूँ, आपके होटल में मुझे रुकना क्यों, आप मेरे मित्र हैं। तो कहेंगे ठीक है जाइए। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि अंबानी वहां पे फूल की माला लेके खड़े हुए होंगे होटल के रूम के लिए? बताइए, क्या जाएंगे वो? नहीं बिल्कुल नहीं प्रभु प्रभु जी, जी। नहीं। हाँ। तो यहाँ पे नहीं। भगवान, भगवान मालिक हैं। उन्होंने अपने मैनेजर्स जो हैं, देवता कौन है? मैनेजर्स। जैसे पीएम के मंत्री होते, वो मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही उनको पाशुपतास्त्र जो था वो दे रखा, दिव्यास्त्र देखा, भगवान ने उनको दिया, वो कहीं लेके नहीं है, भगवान का उनके पास रखा हुआ था। उन्होंने अर्जुन को केवल ये बोला, तुम जाओ, इंद्र से ये ले लो, सूर्य से ये ले लो, शिव जी से ये ले लो, ब्रह्मा से ये ले लो, और इनसे ये ले लो। केवल उन्हें आदेश दिया कि जाओ वहां ले लो। ऐसा नहीं वो गए उन्हें मिला नहीं हो, ये जस्ट एक भगवान मालिक हैं। मालिक ने केवल ये बोला कि होटल में जाओ, मैनेजर से चाबी ले लेना जाके कि मैंने भेजा है, मैं मैनेजर को बोल दूंगा ठीक है इनको ये रुकना है। तो वो वहां पे वैसे ही अर्जुन गए जैसे कि मालिक ने उनको बताया कि यहाँ पे ये लेना है, यहाँ पे ये लेना है, यहाँ पे लेना है। क्योंकि भगवान यहाँ पे हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? भगवान ये सब सिखाना चाह रहे हैं कि सर्व कारण कारणम, वो सबसे पहले ये सभी कारणों का मैं कारण हूं। मैं डायरेक्ट दूं तो इनका काम क्या है? जो मैनेजर हैं, इनको क्यों रखा हुआ है हमने? ये मेरा वाला काम ये करेंगे ना, इनको हमने दे दिया, इनको हमने शिक्षा दे दी, हमने इनको शस्त्र दे दिए, उनको सब कुछ दे दिए, ये तुम्हारे लिए। तो इसमें अर्जुन भी कह सकते, शिव जी भी कह सकते थे ये नहीं, ये तो मेरे लिए है। वो तो कह सकते थे ना कि नहीं तुम पास नहीं हुए, तुम फेल हो, तुम्हें हम ये नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि भगवान का आदेश था, उन्हें पता था भेजा किसने है। अगर अर्जुन बगैर भगवान के आदेश के जाते तो ये नहीं मिलता, क्योंकि भगवान की लीला होनी थी। भगवान ने भेजा कि मेरी चीज है, मैनेजर देगा मेरा, मैं नहीं जाऊंगा तब भी तुम्हें मिलेगा। तो इसको क्या समझना, कैसे समझें इसको? इसको ऐसे समझें कि इसमें किसी देवता का श्रेय वगैरह नहीं था। ये सारा श्रेय जो है वो अर्जुन को ही मिलना था। लेकिन कैसे मिलना था? कि भगवान ने उसके लिए सारा युक्ति करी, लीला करी, और सब कुछ उनको अरेंज करवाया। क्योंकि भगवान की लीला में वो पार्टिसिपेट कर रहा था, भगवान ने जो बोला, उसकी इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, तभी युद्ध किया। तो इच्छा ना होते हुए युद्ध किया, क्योंकि भगवान के लिए किया। अब भगवान का कर्म था कि जो कि एक शस्त्र उठाने वाला जो क्षत्रिय होता है, उसके लिए युद्ध जीतने के लिए जो जो चीजें चाहिए, जहां जहां भगवान ने पहले रखी हुई थी, अरेंज की हुई थी, वहां से केवल लेना था। तो इसका सार क्या हुआ? सार ये हुआ कि अगर हम कभी किसी मैनेजर के पास जाते हैं, भौतिक में, आध्यात्म में किसी वैष्णव के पास जाते हैं, कोई चीज हमें शिक्षा मिलती है, कोई चीज हमें, कोई हमें कुछ भेंट देता है, इसके मतलब ये भगवान ने अरेंज किया हुआ है किसी के द्वारा। हर चीज आप ना सोचे, भगवान हमारा नौकर नहीं है, सर्वेंट नहीं है कि हमने हमने माला जपी और बोले भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए, भगवान ये दे दे वो दे दे। तो आप अर्जुन जैसा ये समझो कि अर्जुन को भगवान ने डायरेक्ट कुछ भी नहीं दिया। इवन सेना भी नहीं मांगी थी, सेना तो दुर्योधन ले गया था। खुद भी बोला युद्ध नहीं लड़ेंगे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन तब भी सब कुछ दिया। तो वैसे ही हमें समझना पड़ेगा कि भगवान हमारे साथ भी नहीं है, हमारे सामने भी नहीं है, लेकिन तब भी हमारे ना रहते हुए वो हमारी रक्षा करते हैं। किसके द्वारा रक्षा करते हैं? वो मैनेजर्स के द्वारा, देवताओं के द्वारा, वैष्णव संघ के द्वारा, ये श्रवण के द्वारा। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अब दूसरा प्रश्न आता है, इसमें कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य की श्रेणियां कितनी होती हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। और हरे हाँ, यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैं प्रयास करती हूँ प्रभु जी, प्लीज यस बताइएगा, माता जी। मार्गदर्शन कीजिएगा। हाँ, आप बता तो देंगी माता प्रभु जी। जी, चार प्रकार के, चार हरि बोल, धन्यवाद प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय, वैष्णव भक्तों की जय। तो चार प्रकार के भक्त जैसा हमने पढ़ा था 7th चैप्टर में, अर्थ अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु होते हैं प्रभु जी। तो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में डिक्लेयर कर रहे हैं कि और भी तीन इनसे निम्न माता जी, कोटियां माता होती जी, हैं। जी जी। माता जी, प्रश्न है वो 9 चैप्टर से है, और 9 चैप्टर में मैंने पूछा कि व्यक्ति, मनुष्य की कितना श्रेणियां, हमने भक्ति की श्रेणियां नहीं पूछी है, हमने पूछा हाँ हाँ, व्यक्ति की, मनुष्य की श्रेणियां कितनी होती हैं? श्रेणियां। श्रेणियां प्रभु जी जो भगवान को पूजा करते हैं उनकी, के व्यक्ति की, व्यक्ति की। व्यक्ति की श्रेणी प्रभु जी या तो वो नित्य होते हैं या बद्ध होते हैं, दो श्रेणी होती है प्रभु जी।
9 चैप्टर में क्या माता जी बताया गया है? 9th चैप्टर में 3 तरह के बताए गए हैं, जो इनसे भी जो 4 बताए गए हैं 7 चैप्टर में, श्रील प्रभुपाद कहते हैं उनसे भी नीचे 3 होते हैं, जो कि यस। या तो परमेश्वर को अपने को एक मानकर पूजा करते हैं भगवान की, और और दूसरा जो होते हैं जो मनोकल्पित रूप से जिसका जैसा भी अपना मन चाहा कोई भगवान गढ़ लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और एक भगवान के जो तीसरे तरह के होते हैं, भगवान के विश्व रूप भौतिकता, कोई मतलब ऐसे भौतिक प्रकृति में ही कुछ सूरज चांद की पेड़ पौधों की इस तरह से पूजक होते हैं। तो इस तरह के व्यक्ति बताए गए हैं प्रभु जी, ये जो मतलब पूजक हैं, साधक हैं। और कोई तो इसमें ऐड इनको उनसे करेगा? अच्छा बताया गया जो हरे निर्विशेष कृष्णा प्रभु जी, यस दयावादियों से यस अच्छे होते मैं बोलने की इजाजत चाहता हूँ। यस यस। प्रभु जी, दो तरह के लोग मतलब श्रेणियां होती हैं। एक वो होते हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, दो दूसरे वो होते हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। हम्म। मतलब एक देवता होते हैं, दूसरे असुर होते हैं। इस तरह से अगर हम मतलब रिलेट कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, प्रभु जी। और मैं बोलने का प्रयास करूं प्रभु जी? हाँ यस, क्यों नहीं प्रभु जी। ये बद्ध बद्ध अ, बद्ध रूप से होते हैं और एक नित्य मुक्त रूप से होते हैं। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। सगुणवादी और निर्गुणवादी, ऐसी 2 श्रेणियां अध्याय 9 में दी गई। अच्छा, अब 9.3 में कोई देखेगा 9.3 में क्या लिखा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी यस। 9.3 में 3 कोटियां दी है। पहली की भक्ति साहित्य में निपुण होते हैं और उन्हें दृढ़ श्रद्धा अवस्था में होते हैं। दूसरे होते हैं वो भक्ति शास्त्रों का उन्हें ज्ञान नहीं होता, किंतु वो मानते हैं कि कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और तीसरी कोटि के होते हैं वे श्रद्धा विहीन होते हैं, क्योंकि और वे गुमराह होने के चांसेस उनमें ज्यादा होते हैं, किंतु दूसरी कोटि के गुमराह नहीं होते हैं। ऐसा 3 हाँ यस कोटियां 9.3 में है। यस, धन्यवाद माता। माता जी ने बिल्कुल सही बताया। इसके मतलब क्या है कि आपने भक्ति परीक्षा में ढंग से नहीं पढ़ा है। आपने अपने प्रश्न पे फोकस किया, जैसे हाई स्कूल का बच्चा केवल सॉल्व्ड क्वेश्चन लेके क्वेश्चन करता है आस पास क्या हो रहा है। 9.3 में लिखा है, ये बहुत समझने का बहुत जरूर है। आचार्य लोग इसी पे क्वेश्चन करते हैं कि कृष्ण भावना अमृत में व्यक्ति मनुष्य जो भक्ति की तरफ जाता है उसकी 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें विचलित होने का या गिरने का डर रहता है। तो वो श्रेणियां इसीलिए रखेगी। पहला जो श्रेणी होती है जिसको प्रथम श्रेणी का बोलते हैं, 9.3 में दिया गया है, जहाँ पे उसके भगवान के प्रति, कृष्ण भावना प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा की बात करते हैं, ठीक है, वो भक्ति में पारंगत होता है और श्रद्धा की जो अवस्था होती है वो दृढ़ होती है। ठीक है, जैसे उत्तम भक्त, ठीक है, उसे प्रथम श्रेणी भक्त कहा जाता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा श्रेणी वो होता है, वो लोग आते हैं जो भक्ति शास्त्र होते हैं, जितने भी भक्ति के लिए शास्त्र होते हैं उसमें ज्यादा निपुण नहीं होते हैं, ज्यादा उन्हें ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास होता है। उन्हें नॉलेज नहीं होती है शास्त्र में क्या है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, नेक्टर ऑफ डिवोशन, विष्णुपनिषद, उन्हें ये इसे इसे नहीं, मतलब क्या लिखा हुआ क्या उन्हें लेकिन ये पता कि हाँ भगवान है और उनकी सेवा करनी है, कृष्ण भक्ति है, उन्हें अपनाना है, श्रद्धा पूर्वक उन्हें रहता है। तीसरा जो होता है वो ना तो शास्त्र पता है उसे, ना कोई ज्ञान है कि भगवान कौन है, हमारा शरीर क्या है, आत्मा क्या है, और ना ही उनमें कोई श्रद्धा और सद्भावना जागती है। और जो गिर सकता है, यहाँ बोला गया प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में, जो गिरने का डर रहता है वो इसी तीसरे वाले को गिरने का ज्यादा डर रहता है, क्योंकि ये सुख ही नहीं चाहता, सुख ही नहीं हो पाता, कन्विंस नहीं हो पाता, एविडेंस नहीं मिल पाते, वो शास्त्र पढ़े नहीं, भगवान पे भी विश्वास नहीं है। तो इस वाले व्यक्ति का या मनुष्य का गिरने का आचार्य कहते हैं बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो इसलिए हमें पहली श्रेणी या द्वितीय श्रेणी में हमें रहना है, और द्वितीय श्रेणी से हमें प्रथम श्रेणी में जाना है, जहाँ पे हमें शास्त्र भी पता हो और दृढ़ संकल्प भी हो। तो प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं कि मेरी बुक्स हैं, मेरे जाने के बाद भी मैं किसमें रहूंगा, मेरी बुक्स में। तो प्रभुपाद की बुक्स हमेशा पढ़ती रहनी चाहिए, तो हम प्रथम श्रेणी में बने रहेंगे, जहाँ पे हमें श्रद्धा भी होगी
और हमारे लिए शास्त्र भी नॉलेज होगी। और द्वितीय श्रेणी क्या हो गया, जिसमें शास्त्र हमें बहुत कम आते हैं लेकिन श्रद्धा है। ठीक है, लेकिन हमें प्रथम श्रेणी में रहना जहाँ पे गिरने का बिल्कुल ही डर नहीं रहता है। अब तीसरा प्रश्न हो गया कि जिसको हम कहते हैं देवताओं या मनुष्य या किसी को भी हमें खुश करना हो, ठीक है, अन्य जीवों को खुश करना हो, संतुष्ट करना हुआ, उसके लिए कैसे क्या करें। हरे कृष्ण। मेरी हरे आवाज कृष्णा। हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो ये सेकंड प्रश्न था, जो उसका आंसर आपने बताया, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी ये हम इसको ऐसा ले सकते हैं, ये बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है मुझे, कनिष्ठ भक्त और मध्यम और उत्तम हाँ अधिकारी वही होते वही जैसे, वही फिर वही हाँ वही है माता वही है। जी। बस इसको, जी हाँ इसको इसको बोला इसलिए गया कि अगर हम सीधे बोलेंगे कि तीन तरह के भक्त होते हैं, उत्तम मनिष्ठ, तो फिर वो हम 9.3 से अलग हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर की अपनी अलग अलग महिमा है। जी तब कभी जी जी हम उसको समझते हैं तो उसमें उसमें क्या होता है, जैसे एनएनडी प्रभु जी जब हमें पढ़ाते थे वही बताते हैं कि तीसरे लेवल का क्या होता है। जैसे हम भक्त हैं, हमें दोस्त मिल गया कोई, या आपको अपनी कोई सहेली मिल गई, उसने बोला कहाँ तुम टीका लगा के और भगवत गीता पढ़ रहे हो, चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं, किटी पार्टी में चलते हैं या मूवी देख के आते हैं। तो वो क्योंकि शास्त्र की नॉलेज नहीं, दृढ़ विश्वास नहीं, वो चल देगा साथ में। एक दिन मूवी देखेगा, दूसरे दिन आपसे प्रजलपा करेगा, तीसरे दिन ऐसे करेगा, धीमे धीमे वो गिर जाएगा। इससे इससे जी बचने के लिए हमें तुरंत दूसरी श्रेणी में चले जाना है, मतलब हमें शास्त्र पढ़ लेने हैं। अगर जो अपनी कमी जानता भी है, अभी शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, तो एनएनडी प्रभु जी कहते हैं जो शास्त्र पढ़ने लगेगा और भगवान का कृष्ण भावना भावित है, अगर वो दोनों चीजें करने लगे तो उसका प्रजलपा और किसी के साथ जाके गिरने का डर नहीं रहता है। इसलिए 9.3 में प्रभुपाद जोर दे के बोलते हैं कि हमें इस श्रेणी से अपनी श्रेणी जान लेनी चाहिए और तुरंत हमें अपग्रेड या अपडेट हो जाना चाहिए श्रेणी के हिसाब से। तो हमें शास्त्र पढ़ने चालू कर देने चाहिए और श्रद्धा रखनी चाहिए, हम तो तुरंत दूसरे श्रेणी में गिरने का डर नहीं रहेगा। फिर उसके बाद हम तीसरे श्रेणी में हो जाएं कि हमें शास्त्र भी पूरी तरह से निपुणता के साथ में प्रचार प्रसार भी कर पाए और हमें भक्ति भी हम कर पाए। माता जी आपने सही बोला। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि ये मेरे था माइंड में, क्योंकि आपने बोला कि नहीं बता देना व्यक्ति था। बताए, इसलिए कंफ्यूज हो गई प्रभु जी। हाँ आप तो व्यक्ति इसलिए बोले प्रभु जी, इनको हम ना हमेशा ऐसे डिफाइन करते हैं कि कनिष्ठ भक्त, मध्यमा और उत्तमा भक्त, भक्ति है मतलब तो ये। हाँ तो इनको माता जी भक्ति, जब एनएनडी प्रभु जी ने सेम क्वेश्चन जब हमें पढ़ाते थे ना, तो हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें लेवल 4 तक प्रभु जी ने ही पढ़ाया जी है। ठीक है, तो वो ऐसे ही जी क्वेश्चन पूछते थे, वो सिंपल, क्योंकि हम ज्यादा डीपली पढ़ेंगे तभी सोचेंगे। अगर वो सीधे बोल देंगे फिर प्रश्न ही नहीं रहा कि कितनी तरह के भक्त होते हैं, कनिष्ठ क्या है, मध्यम क्या, उत्तम, फिर तो प्रश्न ही नहीं बना। प्रश्न ये है कि जो जी कनिष्ठ बना है वो भी एक व्यक्ति मनुष्य था, वो पहले कनिष्ठ जी बना, फिर मध्यम बना, फिर उत्तम बना। तो पहले व्यक्ति मनुष्य की कितनी श्रेणियां होती हैं, क्योंकि हम अभी मनुष्य तो हैं, हम कोई अभी भक्ति में श्रेणी भले हमारी होगी लेकिन हम मनुष्य की श्रेणी में तो है ना अभी, क्योंकि हमने जीवन जी लिया है और शरीर धारण किया, तो हम मनुष्य ही रहेंगे। लेकिन मनुष्य में भक्ति में चले जाएंगे तो भक्ति में कौन से कनिष्ठ भक्त हैं या मध्यम भक्त हैं या उत्तम भक्त हैं। तो मनुष्य का तीन की श्रेणियां क्या होती है, वो तीन में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, आज तक जाना ही नहीं था, मतलब वही आता था एकदम निकल के कि तीन श्रेणी क्या है भक्त की, तो वही तो मैंने सोचा नहीं, अगर प्रभु जी व्यक्ति पूछे तो उनको बोल के देखती हूँ। लेकिन ठीक है प्रभु जी, आज अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, धन्यवाद प्रभु हाँ, जी। यही माता जी लर्निंग और शेयरिंग है। हरे इसीलिए कृष्ण प्रभु जी, अभी जो आपने सवाल पूछा, हरे कृष्ण। हाँ यस यस, मनुष्य व्यक्ति अन्य देवी देवताओं को कैसे संतुष्ट करा जाता है। भगवान कृष्ण को, भगवान को संतुष्ट करके प्रभु जी। हाँ यस, बिल्कुल सही माता जी। जैसे रूपा तात्पर्य में लिखते हैं कि पेड़ को टहनी, स्टेम, लीव्स वगैरह जितनी भी होती हैं उनको अलग अलग पानी नहीं देते हैं, उनकी जड़ में डाल देते हैं पानी और हर जगह पहुंच जाता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को अगर संतुष्ट कर दिया, उनकी भक्ति कर ली, तो ऑटोमेटिक सारी ही प्रॉस्पेरिटी आ जाती है देवताओं द्वारा। जैसे मैनेजर वाला बताया था, मैनेजर को आदेश मिल जाता है मालिक के द्वारा, वो अपने आप सब कुछ आपके लिए तैयार करके रखता है। तो भगवान की उसी तरह से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए कि वो संतुष्ट हो जाएं। और भगवान कब संतुष्ट होंगे, भगवान कब खुश होंगे। भगवान खुश, सेवा से, प्रभु जी हम जब सेवा से। भगवान की सेवा सेवा और समर्पण। भगवान के भक्तों की, वैष्णव की सेवा करें, आप माता जी वृद्धाश्रम में करते रहिए,
करते रहिए, फिर मुझे बता देना जब आपका अंत समय आए, अगर मैं रहा कि भगवान खुश हुए कि नहीं, आपने देख लिया कि नहीं देख लिया, वो चेहरा उनका कैसा खुशी था। कहाँ देखेंगे उनको, अपने घर वाले अर्चविग्रह में या मंदिर में? परमात्मा रूप में सबके हृदय में प्रभु जी। नहीं तो खुशी कैसे देखेंगे? हरे उनके कृष्ण। ओंठ हरे तो कृष्णा। दिखेंगे नहीं, दांत तो दिखेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं बताना चाहूंगी प्रभु हाँ जी। तो प्रभु जी हम गुरु को प्रसन्न करके देख सकते हैं भगवान की हाँ, प्रसन्नता। यस, माता जी ने बिल्कुल सही बताया। अगर गुरु खुश तो भगवान खुश। हम भगवान के पीछे नहीं पड़े, इसलिए आचार्य आचार्य लोग और प्रभुपाद बोलते हैं कि जब भी हम प्रसादम भी भगवान को भोग लगाते हैं तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, कि हमें वो नहीं पहचानेंगे कि हु इज दिस, सुधाकर मुरारी दास कौन है, नहीं। हमें गुरु के द्वारा बताना पड़ेगा। गुरु कहेगा ये भक्त है आपका, मैंने उसको भक्ति सिखाई है, बहुत अच्छा प्रसादम बनाता है, मैंने पाया है, आप भी लीजिए। तब वो कहेगा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप गुरु को साइड में लगा के डायरेक्ट वो लोग बाईपास करके लगाने लगे, तो बाईपास बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि हम उसमें भगवान को खुश देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उतने लेवल पे है ही नहीं, शुद्ध है ही नहीं कि हम अर्थ वगैरह से देख पाए। लेकिन हमें देखना है भगवान हमारे सामने नहीं आए, क्योंकि वो सर्वेंट नहीं है, हम उनके सर्वेंट हैं। लेकिन हमें गुरु अगर खुश दिख गया, तो गुरु कैसे खुश दिखेगा? गुरु ने कुछ आदेश दिया, जैसे मुझसे बोला तुम भक्ति शास्त्र की क्लास लोगे, तुम लेवल 4 की करोगे, तुम्हें यात्रा का ये करना वो करना। हम नहीं, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। अब मुझे सेवा मिल गई। अब मुझे देखना है कि भगवान खुश, क्योंकि ये जो सेवा मिली है ये गुरु जी ने केवल दी है, ये भगवान द्वारा नियोजित करी गई है पहले से, ये भगवान की इच्छा है। तो हमें गुरु की इच्छा में भगवान की इच्छा को देखना है, उसको पूर्ण करना है। और गुरु ने बोला शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, आई एम वेरी हैप्पी, आप समझ जाइए भगवान ने बोला है, भगवान खुश हो गया वहां पे। क्योंकि जब प्रभुपाद ने बोला कि 16 माला करने से हमारा उद्धार हो जाएगा, तो किसी ने काटा नहीं ना। तो भगवान उस भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, अगर 16 माला भी करते हैं, 92 नहीं करोगे तब भी आपको भगवत धाम मिलेगा। क्योंकि भगवान ने जैसे अर्जुन की इच्छा पूरी करी थी कह के, और भीष्म पितामह से अपना वचन तोड़ दिया, तो यहाँ पे भी भगवान कहेंगे नहीं, प्रभुपाद ने बोला है, जो कि मुक्त आत्मा है, कि 16 माला करने से उद्धार हो जाएगा, तो 16 माला करने से हमें हमें विश्वास रखना पड़ेगा उस पर, भगवान उसको मानेगा। वैसे ही यहाँ पे होता है माता जी, ठीक है। हरी बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। जी बोल। ठीक है, तो आज किसी का प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो एंड करते हैं। एंडिंग्स लिंक प्रभु जी। हाँ यस माता जी, कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा मृगाक्षी माता प्रभु जी, जी, मैं एक प्रश्न। ये मृगाक्षी माता जी, श्यामा देवी दासी, ये बोलती नहीं कुछ, चुप रहती हैं। हरे किसी कृष्णा ग्रुप प्रभु में जी, सादर किसी प्रणाम। ग्रुप में मिली आप किसी ग्रुप में हो क्या? हाँ प्रभु जी, बी ग्रुप में हूँ। तो बी ग्रुप की प्रेजेंटेशन नहीं आई अभी तक? हाँ प्रभु जी, 2 बार प्रेजेंट किया प्रभु जी। तो आप तो बोली नहीं। आज भी बोली प्रभु जी, उस टाइम पे भी बोले थे। अच्छा, ठीक है। आप रहिए वैष्णव संघ और उसमें अच्छा पढ़ के आइए, मतलब जो प्रश्न है उसके अलावा जो भी उसके आसपास है, मतलब सीखना जरूरी है। हमें हमें प्रश्न पे फोकस ये समझना पड़ेगा, हमें भगवान ने ये प्रश्न क्यों दिया, उसको बहुत उस प्रश्न के बारे में सोचना है। और उस प्रश्न के बारे में सोचना है, तभी हमें पता चलेगा कि ये नियोजित क्यों हुआ। क्योंकि किसी को जो प्रश्न मिलता है, ये कोई ऐसे नहीं मिल जाता रेंडमली, किसी को कुछ मिल गया। आप कभी भी देखना, वो प्रश्न है उसके दिनचर्या के हिसाब से, आचार्य लोग बोलते हैं उसके लेवल ऑफ डिवोशन सर्विसेज के हिसाब से मिलता है। तो उसी प्रश्न में आंसर छिपा होता है। उसी प्रश्न को समझना है कि भगवान ने मुझे प्रश्न क्यों दिया। जब ये सोचेंगे ये प्रश्न का मतलब क्या है, इसमें क्या भगवान हमें सिखाना चाह रहे हैं, क्या हमें देना चाह रहे हैं, तभी हमारा पर्पस सॉल्व होगा। हमें केवल जी प्रभु प्रश्न जी। समझ के नहीं करना है। प्रश्न मिला, हमने भगवत गीता देखी और आंसर बता दिया, ये समझना है कि ये प्रश्न हमें मिला क्यों, ये भगवान हमें क्या बताना चाह रहा है इसके द्वारा। मनुष्य की 3 श्रेणियां या भक्त की 3 श्रेणियां, हम कभी कब नहीं गिरेंगे। अच्छा, तीसरे वाले में तो गिर जाएंगे, जब मुझे पता है कि मुझे शास्त्र पढ़ने या श्रद्धा रखनी है, तो क्यों ना हम दूसरे में चले जाएं, तो हम नहीं गिरेंगे। अच्छा, इसमें भी हमें निपुणता नहीं आएगी, क्यों ना हम तीसरे में चले जाएं, श्रद्धा भी रखें और शास्त्र में भी निपुण हो जाएं। तो हमें जब पता है, सामने प्रभुपाद ने और आचार्य ने बोल दिया, हमें पता है कि ये आंसर आंसर ये है और भगवत धाम जाने का रास्ता ये है, तो हमें भगवत धाम रास्ता को
एक्सेप्ट करना है और उसको स्टडी करके उसमें तुरंत छलांग लगा लेनी है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न नहीं तो समाप्त करते हैं। आज वैसे भी फेस्टिवल का टाइम है, लोग ज्यादा टायर्ड होंगे। दिन में काफी लोग भाई बहन के पास गया होगा, कुछ बहनें भाई के पास गई होंगी, फिर बाद में प्रभु जी ने क्लास रख ली तो हमें बोल रही होंगी क्या क्या आज रक्षाबंधन को भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो ये देखो सेवा है, सेवा में जितनी अच्छी सेवा करें, हम कहते हैं ना गुरु खुश तो भगवान खुश, तो हम तो गुरु को खुश करने में लगे हुए हैं। अब देखते हैं कब खुश होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो चलते हैं आज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे, राम हरे राम। राम राम राम। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। जय। श्रील प्रपाद की जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय जय। श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रभु जी, हरे चरण कृष्ण। वंदन, कोटि कोटि